नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस में। आज हम लोग यूपी टेट 2026 का अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है प्रतिशतता या परसेंटेज। प्रतिशतता जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, प्रतिशतता। तो अगर हम प्रतिशत देखें तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। प्रत्येक और शत का मतलब है 100। प्रत्येक 100 पर की गई गणना। प्रति का मतलब है प्रत्येक और शत का मतलब है 100। प्रत्येक 100 पर की गई गणना को हम कहते हैं प्रतिशतता। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अगर हम कह दें आपसे 28%। 28% का मतलब है हमने 100 पर गणना की तो 28 आया। अगर हम कहते हैं किसी बच्चे के फिजिक्स में 85% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब है उस बच्चे ने फिजिक्स में 100 में से 85 नंबर पाए हैं। 85/100, इसका मतलब है दैट स्टूडेंट हैज गॉट 85 आउट ऑफ 100 मार्क्स। उस बच्चे को 100 में से 85 नंबर मिले हैं। तो प्रत्येक 100 पर की गई गणना को हम कहते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत। इसके उदाहरण स्वरूप आपने देखा एग्जाम्पल में। अब इसी को अगर हम ये कहें कि दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, 0.25 है। अगर इसको हमको परसेंटेज में लिखना है, 0.25 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, वो प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.25 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25 पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो नीचे 25%। अब हम लोग प्रतिशत अध्याय पर कुछ नियम इसके देख लेते हैं और फिर आगे हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न या और आगे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ये नियम देखते हैं। पहला नियम कहता है कि यदि किसी राशि में अगर हम पहले x की वृद्धि कर दें फिर y की वृद्धि कर दें तो जो परिणामी राशि में परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। हमने प्लस चिन्ह इसलिए बना दिया है क्योंकि अगर यही x प्रतिशत की वृद्धि और y प्रतिशत की वृद्धि की जगह पे x प्रतिशत कमी और y प्रतिशत की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसीलिए हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 और ये प्लस एक्स प्लस वाई कर दिया है। प्लस चिन्ह हमारा वृद्धि को शो कर रहा है। अगर इसी की जगह पे हम कमी कह दें कि यदि किसी राशि में पहले x प्रतिशत की कमी फिर y प्रतिशत की कमी की जाए तो परिणामी राशि में जो कमी आएगी वो आ जाएगी यही। प्लस की जगह पे सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस वाई बाई 100। ठीक है, अगला नियम ये कह रहा है कि अगर P Q से x प्रतिशत अधिक है, P हमारा Q से x प्रतिशत अधिक है तो Q P से कितना कम होगा, x बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्रतिशत कम होगा। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि कम होगा तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए 100 प्लस एक्स, हर जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा भिन्न की वैल्यू कम होगी। और अगर यही बात हम इस पे कहेंगे कि यदि P Q से x प्रतिशत कम है तो Q हमारा P से अधिक होगा। कितना अधिक होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। हर में यहाँ पे 100 प्लस एक्स था, यहाँ पर हमने 100 माइनस एक्स किया क्योंकि ये अधिक हो रहा है। अधिक तभी होगा जब डिनोमिनेटर कम होगा, इसीलिए हमने इसमें 100 माइनस एक्स किया है। इस तरह से आप ये चारों फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इन पे बेस भी क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा प्रतिशत पे और जी प्रश्न है वो हम आगे सीरीज में हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि x के x प्रतिशत का मान 36 है तो x होगा। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। हम देखते हैं x के x प्रतिशत, तो x का x प्रतिशत। ठीक है, इसका मान क्या कह रहे हैं, मान कह रहे हैं 36। सिंपल था, जो क्वेश्चन में दिया है पहले हमने वही लिख लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, x का x प्रतिशत, x का x प्रतिशत बराबर क्या कह रहे हैं 36 है। ठीक है, x और इसका x प्रतिशत क्या हो जाएगा, का हो जाएगा गुणा x प्रतिशत क्या होता है x बटे 100। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100, x प्रतिशत का मतलब है 100 में x कितना है। ठीक है, इसलिए 100 में ये कितना है तो x बटे 100, ये बराबर हो जाएगा 36। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x और x मिलके x स्क्वायर,
ये बराबर हो जाएगा 3600। अब आप सभी जानते हैं x बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा या स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 60। ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 ये टेट 2017 में पूछा गया है। इसमें करें किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या होगी। ठीक है, इस प्रश्न को हम पढ़ते समय दो भागों में ब्रेक कर लेंगे। किसी संख्या के पहले 60% और फिर उसका भी 3/5, दो हिस्सों में इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। हमने मान लिया, माना कि वो संख्या है हमारी x, संख्या हमने मान ली x है। अगर संख्या x है तो पहला पार्ट क्या कह रहे हैं, ये कुल मिला के कह ये रहे हैं कि x के 60% का 3/5वां भाग, और ये बराबर कितना कह रहे हैं 36। यही तो कह रहे हैं क्वेश्चन में। हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जहां पर का होगा x का 36% या x का 60%, तो का मतलब होता है गुणा। x गुणे 60% कितना हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। ठीक है, हमने सिंपली इसमें का को गुणे से रिप्लेस किया और ये 60% हो गया 60/100। फिर का आया, का को फिर हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे और इसका 3/5वां भाग या 3/5, तो ये बराबर कह रहे हैं 36। अब इसको आप सरल कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा x का वही मान हो जाएगा। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करना है। x बराबर हो जाएगा 36 × 100 × 5 बटे 60 × 3, 6 3 18 और 18 2 36, तो ये आ जाएगा 100। ये आंसर 100 हो गया। ठीक है, तो जो प्रश्न में कह रहा था एग्जैक्टली वही लिख करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। 60% 60/100 हो गया और उसका का 3/5 है तो इंटू 3/5। ये मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप सभी लोग देखते रहिएगा। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि है। तो हम देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत ही पूछ रहे हैं। तो जनसंख्या पहले कितनी थी, 60,000 थी, बाद में कितनी हो गई है, 65,000 हो गई है। तो अगर हम जनसंख्या में वृद्धि देखें, अगर हम देखें जनसंख्या में वृद्धि, तो वृद्धि हो गई हमारी 65,000 माइनस 60,000, ये हो गया 5,000। अब वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहे हैं कितना है, तो वृद्धि का जो प्रतिशत होगा ये हम कहते हैं प्रतिशत वृद्धि, ये जो हो जाएगी कितनी बढ़ गई है 5,000, तो ये हो गया 5,000। और पहले मूल जनसंख्या कितनी थी, हम मूल के ही रिस्पेक्ट में चीजों की तुलना करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि हमारी सैलरी 50,000 थी, जो कि अब हम 60,000 हो गई है, तो हम 60,000 की तुलना करेंगे। हमारी सैलरी जो 10,000 बढ़ी, ये 10,000 की तुलना हम करेंगे 10,000 बटे 50,000, मूल सैलरी हम उसी से तुलना करें। तो इसमें भी मूल जनसंख्या कितनी थी, 60,000 थी, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 60,000 और गुणे, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 0 ये 1 0 ये 50/6, इसको हल कर लेंगे। ये 25/3 भी लिख सकते हैं इसको 8:1/3, ये आपका आंसर हो गया 8:1/3। अगला प्रश्न कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। इसको हल करते हैं। ए का वेतन जो है ये बी के वेतन से 25% अधिक है, तो हम मान लेते हैं माना बी का वेतन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम मानते हैं, तो बी का वेतन हमने मान लिया कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, तो अगर बी का वेतन हमने 100 रुपए माना है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा,
25% अधिक है, यानी इसका जो है 100 तो होगा ही, प्लस 100 का 25% कितना हो गया, 100 का 25%। ये तो कह रहे हैं जितना इसका है इसमें 25% और जोड़ दो, तो 100 और 100 का 25% का मतलब 100 गुणे 25/100, ये हो गया 125। ठीक है, ए का वेतन ये हो गया। अब हमसे पूछ ये रहे हैं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अंतर कितना है, अंतर या कमी, वेतन में कमी कितनी है, वेतन में कमी 125 माइनस 100, या ये आ जाएगा हमारा 25। तो अब प्रतिशत कमी देखेंगे, जो प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, हम ऊपर लिख लेंगे कमी, और किससे कह रहे हैं, ए के वेतन से, तो हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए के वेतन से कितना कम है, तो नीचे क्या आएगा, ए का वेतन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए का वेतन और 100। यही चीज आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब प्रतिशत कमी कह रहे हैं तो हम ऊपर कमी लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम जिससे तुलना कर रहे हैं, तुलना हम कर रहे हैं ए से, तो ए का वेतन आ जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कमी है हमारी 25 है, ए का वेतन हमारा 125 था और 100, 25 से कट जाएगा, 100/5 या 20%। तो जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से 20% कम होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम ऊपर कमी रखेंगे और नीचे हम जिससे तुलना कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वो लिख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं यदि किसी संख्या को 20% से बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए तो अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। 4 विकल्प हमको दिए हुए हैं। 2 स्टेप में हम इसको समझेंगे। मूल संख्या हमारी है 350, ठीक है, मूल संख्या 350 है। उसके बाद 2 स्टेप्स हैं। पहला, इसको हमने 20% बढ़ाया, उसके बाद दूसरा स्टेप, जो 20% बढ़ाने के बाद संख्या आई उसको हमने क्या किया, 20% कम किया। यही 2 स्टेप्स हमको सिंपल रूप में करने हैं। पहला हमने 350 को 20% बढ़ा दिया, फिर सेकंड स्टेप में हमने इसको 20% कम कर दिया। तो इस तरह से हम करते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि संख्या क्या है, संख्या है 350। पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम 20% बढ़ा रहे हैं। तो 20% जब बढ़ाएंगे तो 20% कितना हो जाएगा, इसका 350 का 20% हो जाएगा 350 गुणे 20/100, 25 ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो अब जो नई संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, 20% बढ़ाने के बाद इसमें 20% जुड़ जाएगा 350 में 70, ये हो जाएगी 420। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड स्टेप। स्टेप वाइज आप ब्रेक करके पढ़िए तो आपको चीजें ज्यादा सरल और सिंप्लीफाइड लगेंगी। इसके बाद क्या करें, जो ये संख्या बन रही है पुनः 20% कम कर दिया जाए। 20% कम किसमें करेंगे, इसमें नहीं, इसमें करेंगे, सेकंड वाले में। तो अब हम 20% कम नई संख्या में करेंगे, तो 20% कमी करेंगे नई संख्या में, तो 420 गुणे 20/100 कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे, है ना। तो इसके बाद फिर जो नई संख्या बनेगी अब वो बन जाएगी, कमी कर रहे हैं तो 420 में से ये 84 घट जाएगा, 336 हो जाएगा। ये हमारी अल्टीमेट संख्या आ गई, ये फाइनल संख्या आ गई। पहले हमने क्या किया, इस संख्या में इसका 20% निकाला, ये जो कह रहे हैं 20% बढ़ाकर, तो 20% निकाला, जोड़ करके ये आ गया, ये यहां तक पहुंचे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ये संख्या आएगी पुनः, मतलब ये संख्या में फिर इसको 20% कम करने, तो इसका 20% निकालेंगे, 420 का, ना कि इसका। ठीक है, 420 का 20% निकाला, जो आया उसको इसमें से हमने घटा दिया। ये अल्टीमेट इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अब हमारे पास 336 आ गया, तो कमी या वृद्धि का प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फिर कमी हो रही है ना, 336 इससे कम है 350 से। तो हम मूल संख्या हमारी 350, ये हमारी थी मूल संख्या, और फाइनल संख्या आई 336। तो कमी कितनी हो गई, कमी हो गई है 350 में से हम 336 को घटा देंगे,
350 से 336 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4, 14। अब अगर हम कह दें कि प्रतिशत कमी, तो जो प्रतिशत कमी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी कमी, अर्थात 14 डिवाइडेड बाई मूल संख्या क्या थी 350 गुणे 100। जब भी प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, तो जो अंतर या कमी आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिस मूल संख्या है उसको हम नीचे लिखेंगे। या मूल वेतन है उसमें कमी या प्रतिशत देखा जाए तो मूल वेतन को या मूल संख्या को हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे। ये 4% की क्या आई, कमी आई, 4% की कमी आएगी, इसलिए ये दूसरा विकल्प सही है। ये टेट 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि राधिका ने ₹2.5 लाख में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, पुनः इसकी कीमत 12% और गिर गई, तो कुल घटने का प्रतिशत क्या है। हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु की कीमत लगातार गिर रही है या लगातार बढ़ रही है तो जो संपूर्ण कमी या संपूर्ण वृद्धि होती है, जो संपूर्ण वृद्धि या कमी होती है, इसका प्रतिशत का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100%। ठीक है, x + y + x × y/100%। यहां पर एक बार कीमत 10% गिर रही है, पुनः 12% गिर रही है। x हो गया हमारा -10 और y हो गया -12, दोनों नेगेटिव चिन्ह हो जाएंगे क्योंकि कीमत में गिरावट हो रही, कमी आ रही। कमी के लिए माइनस चिन्ह, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह। तो यहां से जो संपूर्ण कमी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी -10 -12 अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये -22 और प्लस ये 120/100, ये आ जाएगा आपका -20.8। तो कहने का मतलब है कि 20.8% की कमी आई है, 20.8% की कमी आई है। जब भी कमी आएगी तो माइनस साइन के साथ यूज करेंगे, जब भी वृद्धि होगी तो प्लस साइन के साथ इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि भिन्न अगर हम मान लें x/y है, हमने माना कि वो भिन्न क्या है x/y है, तो भिन्न अगर x/y है तो कह रहे हैं कि पहली कंडीशन है x अंश को 20% कम करेंगे और दूसरी कंडीशन है कि हर को 10% बढ़ा देंगे। स्टेप वाइज दोनों ही कंडीशन हम लागू कर लेंगे। पहले में हम क्या करेंगे, तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। x था अंश, इसको 20% कम कर देंगे, तो 20% कम करने पर शुरुआत में तो हर चीज 100% होती है ना, 20% कम करने पर ये 80 बचेगा। चाहे इसको 80/100 लिख लें या 80 लिख लें। और y को हम क्या करेंगे, 10% बढ़ा दे रहे हैं हर को, 10% बढ़ा देने पर 100% पहले था तो अब क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। तो ये हो गया, पहले 100 था तो अब 80 हो गया, ये 100 था तो 110 हो गया। ऐसा करने पर मान जो हो जाता है वो 16/55 हो जाता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हमने अप्लाई कर ली। अंश को हमने 20% कम कर दिया, 100% था तो 80 हो गया। अगला हर को 10% बढ़ा दिया, 100% था तो 110% हो गया। ठीक है, तो ये करने पर मान ये हो गया 16/55। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 11 से, तो ये भिन्न का मान हो गया x/y बराबर 2 उधर चला जाएगा 2/5, ये होगी वैल्यू, ये आंसर है। सिंपली जो भी कंडीशंस दी हुई थी उनको हमने एक एक करके स्टेप वाइज लगाया और हल हमारा आ गया है आंसर 2/5। ये टेट 2013 में पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो हमने माना कि वो संख्या क्या है, x है। हमने मान लिया कि संख्या क्या है, x है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। उस संख्या का 16%, x × 16/100, ठीक है,
ये इसका 16% हो गया। जब 21 से जोड़ा जाए, 21 जोड़ दिए इसमें, तो क्या करें, वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, वो संख्या हो गई x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 16x/100 प्लस 21 बराबर x हो गया। x कॉमन ले लिया, इसको उधर लिए गए, 1 - 16/100 इज इक्वल टू 21। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये 4 बार कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25। तो वो संख्या हो गई हमारी 25। चाहे तो इसको हम रीचेक भी कर सकते हैं कि अगर संख्या हमने मानी 25, तो इसमें हम मानी क्या संख्या 25 है, इसको हम चेक कर ले, 25 का 16% निकाल लें। 25 का 16% ये हो गया, 4 आ गया, ठीक है। और इसको उसी संख्या में जोड़ दें, 21 से जोड़ दें। 4 + 21, जब 21 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, खुद वही संख्या आ जाती है 25। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, कितना प्रतिशत पेट्रोल शेष रह गया। ये टेट 2011 का क्वेश्चन है। शुरुआत में कितना पेट्रोल था, 20 लीटर था, हानि हो गई 3 लीटर की, तो शेष पेट्रोल जो रह गया वो कितना रह गया, शेष रह गया वो 17 लीटर पेट्रोल शेष बचा। अब कितना प्रतिशत रह गया ये निकालने के लिए, क्वांटिटी में तो 17 लीटर रह गया, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि प्रतिशत कितना रह गया। तो प्रतिशत पेट्रोल जो शेष बचा, शेष पेट्रोल जो बचा उसका प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं। तो उसका प्रतिशत जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, और शुरुआत में कितना था बटे मूल, क्योंकि हम हमेशा मूल से निकालते हैं कि शुरुआत में प्रारंभिक वैल्यू क्या थी, प्रारंभिक पेट्रोल था 20 लीटर शुरुआत में, और गुणे 100। तो इसको हम सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 85%। ये है फाइनल आंसर, 85% पेट्रोल इसमें शेष रह गया, ठीक है।